मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्लास 12 की फिजिक्स की बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2। जो हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये क्या है, आप रेफरेंस बुक में देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में क्या है, वैद्युत विभव तथा धारिता एक चैप्टर दिया है, और कुछ बुक में दिया क्या, वैद्युत विभव अलग दे दिया है, जो अलग बुक लेते हैं एनसीईआरटी के अलावा, और धारिता अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही चैप्टर में क्या करेंगे, सारे आपके जो भी डाउट हैं सारे क्या करेंगे, हम एक ही चैप्टर में सारे जो भी टॉपिक हैं पढ़ेंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कर अपने लक्ष्य के लिए जो सीले और जुनूनी बनिए। जो आपका लक्ष्य है उसके लिए क्या कीजिए, जो सीला बनिए, जोश अपने अंदर जगाए रखिए, जुनून बनाए रखिए, विश्वास रखिए। परिश्रम का फल सफलता ही है। यदि परिश्रम करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, सफलता ही मिलेगा। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा चैप्टर का नाम वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आपको पता ही हो गया होगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैद्युत विभव। जब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत विभव तथा धारिता, तो सबसे पहले हम विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभव से रिलेटेड सारे कर लेंगे, उसके बाद हम धारिता पर पहुंचेंगे। तो कर वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव, मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश का किया गया, अनंत पर किया गया, यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखा है, और यहाँ पर क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। क्या किया गया, अनंत पर कोई परीक्षण आवेश है। क्या करना है, किसी आवेश को क्या किया गया, परीक्षण आवेश को क्या करना है, अनंत से, मान लीजिए कोई क्या धन परीक्षण आवेश है, उसको क्या करें, अनंत से क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। इसको क्या किया गया, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में क्या किया गया, वैद्युत बल के क्या किया गया, इस वैद्युत बल के विरुद्ध क्या किया गया, कार्य किया गया। परीक्षण आवेश को क्या किया गया, यहाँ पर क्या है, धन आवेश है, और क्या है, पर ये धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, लाने के लिए क्या किया, परीक्षण आवेश के वैद्युत बल के क्या किया गया, विरुद्ध कार्य किया गया। तो जो कार्य किया गया है और उस आवेश के गुण अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के, लाने में वैद्युत बल के, लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के, आवेश के परिमाण के, आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत विभव को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे क्या करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा होता है, सूत्र हो जाएगा V बराबर W/Q0। ये क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो जाएगा
तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या गया, अनंत से क्या किया गया, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी क्या किया गया, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया जो कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध क्या किया गया, जो भी कार्य किया जा रहा है वही क्या है, उस आवेश के कार्य क्या है, और परीक्षण आवेश के क्या है, परिमाण के अनुपात को, मतलब मैग्नीट्यूड के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो अब आइए जानते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक आपको सीधे पता चल रहा होगा कि क्या है, कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक आपको मिल गया जूल प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, बीमी सूत्र, बीमी हो जाएगा बीमी सूत्र। इसका बीमी सूत्र आपका हो जाएगा, जूल का होता है m L 2 T माइनस 2, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, A T। क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा m L T माइनस 2 और विस्थापन L, ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको घटा बढ़ा के अब लिख देंगे तो आपका आ जाएगा m L का पावर 2 T का पावर माइनस 3 इंटू A का पावर माइनस 1। तो क्या हो गई हमारी, ये बीमा हो गई। और यह राशि कैसी है, राशि अदिश राशि है। यह क्या है, वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं होगा। तो नोट में देखिए, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट। ये क्या किया गया, विभव का मात्रक क्या, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। तो हम यहाँ से एक डेफिनेशन बना सकते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हम बना सकते हैं, 1 वोल्ट का डेफिनेशन बन जाएगा, लिख सकते हैं यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को क्या किया जाए, 1 कूलाम आवेश को अनंत से क्या किया गया, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो, 1 जूल हो तो वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ये क्या है, हमारा 1 वोल्ट की परिभाषा निकल कर आ गई। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आ गया वैद्युत विभव था, अब आ गया विभवांतर। तो विभवांतर होता क्या है, तो मान लीजिए क्या कह रहे हैं, कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर क्या किया गया, धन परीक्षण आवेश को क्या किया गया, धन कोई परीक्षण आवेश है Q0 है, इसको क्या किया गया, A से यहाँ तक B तक, मतलब क्या किया गया, A से B तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या किया गया, धन परीक्षण आवेश को, मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश है, क्या किया गया, एक बिंदु से क्या किया गया, यहाँ से इस बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं,
वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं? इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। परीक्षण आवेश के क्या होता है? परिमाण के बराबर होता है। तो इसको अनुपात को क्या कहते हैं? विभवांतर कहेंगे। परिमाण के अनुपात को क्या कहेंगे? परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? ए से बी तक क्या ले जा रहा है, तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो हमारा आ जाएगा, ये क्या आ गया? हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं। इसका मात्रक भी क्या होगा? वही मात्रक इसका भी होगा। तो क्या आ गया? मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। बीमी सूत्र इसका हो जाएगा mL2 P-2 अपान AT बराबर हो जाएगा mL2 T-3A-1। क्या गया? बीमा निकल कर आ गया। यह भी क्या है? यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। यह भी क्या है? एक अदिश राशि है।
क्या गया, अदिश राशि है। तो नोट में 1 वोल्ट कितना होगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर लिख सकते हैं, करा यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम, वैद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से, आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, बिंदु तक ले जाने में, एकदम सेम टू सेम वही है। वहाँ क्या कहते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। और यहाँ कहेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच, तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, उनके बीच वैद्युत विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 15 × 10 का पावर -4, 15 × 10 का पावर -4 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के में एक बिंदु तक लाने में 2.5 जूल 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उन बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु पर क्या कर रहा है, वैद्युत विभव का मान पूछ रहा है। तो आइए कैसे निकालते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या दिया है, यहाँ पर दिया है Q बराबर 15 × 10 का पावर -4 जूल, और W का मान दिया है कितना, कार्य का मान दिया है कितना, 1 जूल करें, ये दिया है कूलाम, और दिया है W 2.25 जूल। तो और पूछ क्या रहा है, V का मान, विद्युत विभव का मान पूछ रहा है। तो V बराबर हम जानते हैं कि W/Q0। तो V बराबर W/Q0। तो W का मान कितना है, 2.25 बटे हो गया 15 × 10 का पावर -4। तो 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 10 का पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 ये हो गया कितना, 2.25 हो गया, और गुणे 10 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15 × 100। यहाँ क्या दशमलव हटात क्या, यहाँ 100 आ गया, तो ये जाएगा 15 हवा में 225, और क्या 2 अंक पे दशमलव लग जाए तो कितना आ जाएगा, क्या होगा, 2 जीरो से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 × 1 के बाद 2 3 4 जीरो बटे 100, 2 जीरो कट गया, आ गया आपका आंसर 1500 वोल्ट। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था।
तो कह रहा है यदि दो बिंदु ए व बी विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, ए व बी के बीच क्या है, विद्युत विभव क्या 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, बिंदु ए से बी तक क्या करना है, ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो भी ए बराबर दिया कितना, भी ए बराबर दिया है, यहाँ पर दिया कितना, भी ए बराबर दिया है 2 वोल्ट, बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया भी ए, और भी बी बराबर कितना दिया है 4 वोल्ट। अब फिर दिया क्यू बराबर 8 माइक्रो कूलाम, तो इसको कूलाम में बदलेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 10 का पावर माइनस 6 कूलाम। तो Q का मान इतना दिया है, और VB माइनस VA, VB माइनस VA बराबर हो जाएगा W अपान Q, VB माइनस VA बराबर W अपान Q। तो W का मान कितना है, तो W का मान पूछ रहा है, तो VB माइनस VA यानी 4 माइनस 2, और W का मान पूछ रहा है, Q का मान कितना दिया है 8 गुणे 10 का पावर माइनस 6, तो यहाँ पर 4 में 2 गया 2, तो लिख सकते हैं कि W बराबर 2 गुणे 8 गुणे 10 का पावर माइनस 6 यानी 16 गुणे 10 का पावर माइनस 6 जूल। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो करा 15 गुणे 10 का पावर 4, ये तो हो गया, ये तो दोनों सेम ही क्वेश्चन थे ना, दोबारा हो गया मिस प्रिंटिंग। करा एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, करा कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण क्या करना, वैद्युत विभव का मान हमको ज्ञात करना। तो पहले से हमने फिगर ज्ञात कर लिया। मान लीजिए क्या अनंत में कोई क्या है, बिंदु रखा है, तो माना क्या है अनंत पर क्या है कोई बिंदु, अनंत पर से क्या है कोई आवेश क्या है Q0 है, उसको क्या करना है, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में क्या होगा, जितना विभव उत्पन्न होगा क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है बिंदु आवेश के कारण। इस बिंदु आवेश के कारण क्या करना है, हमको बिंदु P पर क्या करना है, इस अनंत पर रखे आवेश Q0 के कारण बिंदु P पर क्या करना है, हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिखे कैसे, दोबारा कोई क्या है आवेश Q है, उसके कारण क्या है अनंत पर स्थित, प्लस Q आवेश पर क्या है, Q आवेश पर क्या है अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश के कारण क्या है, बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव का गणना हमको करना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हल करते हैं। माना एक बिंदु आवेश क्या है, माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर वायु या निर्वात में स्थित है, वायु या निर्वात में क्या है स्थित है, वायु में स्थित है या निर्वात में क्या है स्थित है। इससे R दूरी पर, इससे क्या करना है, इससे R दूरी पर क्या है कोई बिंदु P है, हमको क्या करना है, इससे R दूरी पर बिंदु, R दूरी पर स्थित, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या करना है, बिंदु P पर क्या करना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। बिंदु P पर क्या करना है, हमको वैद्युत विभव की गणना करना है। तो क्या अनंत पर क्या कोई परीक्षण आवेश रखा है, और प्लस Q आवेश पर, प्लस बिंदु Q पर क्या है Q आवेश का निर्वात आवेश स्थित R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या करना है, Q0 आवेश के कारण क्या करना हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यदि क्या है पहला चैप्टर आपने अच्छे से देखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखा है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं।
तो इसको आगे बढ़ते हैं। Q आवेश पर, Q आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर, Q आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर। तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, यहाँ Q0 है, यहाँ पर क्या है, बिंदु A पर है, तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ पर आवेश का मान कितना है, Q0 है, यहाँ के बीच की दूरी कितना है, x माना x दूरी है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो Q0 आवेश को तो लिख सकते हैं कि Q0 आवेश को dx विस्थापित करने पर, आवेश को dx विस्थापित करने पर, Q0 आवेश को क्या कर रहे हैं, बिंदु ए पर क्या था, कोई Q0 आवेश था, मतलब कोई परीक्षण आवेश था, और क्या विद्युत क्षेत्र में स्थित क्या एक बिंदु आवेश Q है, ऊपर स्थित है। अगर करना आपको P पर क्या करना है, इसके अगर क्या है, बिंदु R से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या है, Q से x दूरी पर क्या है, एक परीक्षण आवेश हमने मान लिया क्या है कि एक परीक्षण आवेश है। तो उस परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, Q0 से क्या करते हैं हम, dx दूरी पर क्या करते हैं, विस्थापित करने पर को Q0 आवेश को क्या करते हैं, dx विस्थापित करने पर किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य, इसको विस्थापित कर रहे हैं, तो विस्थापित करने में कितना कार्य होगा, तो विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dw बराबर हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, माइनस में ला रहे हैं, मतलब उल्टा भी कर रहे हैं, तो f इंटू dx। तो dw बराबर हो जाएगा माइनस f का मान कितना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0, f का मान कितना है, इतना है, बटे x स्क्वायर। dx का मान कितना है, dx का मान dx ही रहेगा, dx समीकरण नंबर 2। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो Q0 को क्या किया गया, तो यहाँ तक इतना हो गया, अब बच्चा कितना, अब आइए देखते हैं आगे। तो Q0 आवेश को नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, Q0 को अनंत से बिंदु P तक क्या किया गया, Q0 को क्या किया, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। पहले हमने क्या किया, थोड़ी दूर क्या किया, विस्थापित करके देख लिया, मान लिया क्या यहाँ से यहाँ रखा था, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, dx दूरी पर निकाल लिया, कि मतलब क्या थोड़े से दूरी के लिए हमने निकाल लिया, कितना, इतना निकाल लिया, तो हमको इतना मिल गया कार्य। यदि क्या करते हैं इसको, यही क्या कर रहे हैं, Q0 को आवेश क्या है, यदि अनंत पर है, अनंत से बिंदु P तक लाने में जो भी किया गया कार्य है, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, W क्या इनफाइनाइट से R दूरी तक लाने में, यानी dW बराबर अनंत से क्या कर रहे हैं, R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से क्या किया गया, R दूरी तक लाने में।
क्या कि अनंत से p तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना हो गया dw। तो इन्फानाइट से r के बीच क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, w बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r dw का मान क्या है 1/-1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q जीरो अपान x स्क्वायर इंटू dx। तो क्या होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो w बराबर आपका बचेगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q जीरो इनफाइनाइट से r तक, अनंत से क्या कर रहे हैं, r तक ला रहे हैं। तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx। तो क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा w बराबर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q जीरो यहाँ से इनफाइनाइट से r तक क्या हो जाएगा, x का पावर -2 dx। तो किसी भी क्या करना है, x का समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, dx के सापेक्ष करेंगे क्या होगा, x का पावर 1 + 1 अपान n + 1। ये क्या होता है, ये फार्मूला हमारा लगता है। तो इसी का फार्मूला क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो अब आइए यहाँ पर समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा w बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q जीरो x का पावर 2 + 1 अपान 2 + 1। r से लेकर क्या करना, इनफाइनाइट से लेकर r तक, इनफाइनाइट से लेकर r तक। इनफाइनाइट से लेकर क्या करेंगे, r तक हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा w, ये माइनस ही रहेगा, -1/4 q जीरो तो अपान -2 + 1। एक सेकेंड, यहाँ आ जाएगा, कितना था यार, माइनस है ना, -2 + 1 तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा x का पावर -1 अपान -1। तो -1 तो x का पावर नीचे आ जाएगा तो क्या, इनफाइनाइट से लेकर r तक। तो यहाँ पर मान आएगा तो हो जाएगा w बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q जीरो। तो यहाँ पर हो गया x का मान कितना है, -1 है, हो जाएगा 1/x -1/x इनफाइनाइट से लेकर r तक। तो x का मान क्या रखेंगे, 1/r रखेंगे तो हो जाएगा w बराबर -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q जीरो तो -1/r माइनस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। अपर लिमिट में माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका माना जाएगा कितना, इसका माना जाएगा 0, माइनस प्लस इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या इसका माना जाएगा 1/इनफाइनाइट का मान 0। तो हो जाएगा w बराबर
आ जाएगा यहाँ पर W बराबर Q इंटू 1/4 इसको माइनस को यहाँ बाहर लेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या जाएगा, हो जाएगा प्लस, आ जाएगा आपका 1/4 यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर माइनस को ले लिए, क्या बाहर ले लिए यहाँ पर, तो माइनस ले लेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही रहेगा और क्या हो गया जाएगा प्लस। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0/R। अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, अतः एक तो क्या हो गया, कार्य निकल कर आ गया, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q0। V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0, तो गुणा भाग है तो गुणा भाग आप कर ही लेंगे, तो हो जाएगा V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0/R, तो अपान Q0 से क्या हो गया, Q0 कट गया और आपका आ जाएगा यहाँ पर V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये क्या है, हमारा वैद्युत विभव का फार्मूला है। यदि लिख सकते हैं, यदि आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो, यदि आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तब, तब कह सकते हैं कि V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q/R। तो क्या होगा, एकदम सेम टू सेम क्या होगा, यहाँ पर खाली K आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा HW होमवर्क क्वेश्चन है, बताना है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा कि वोल्ट प्रति मीटर होगा कि जूल कूलाम होगा और जूल प्रति कूलाम होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक हमारा और क्वेश्चन है, कर 2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा और इसका भी आंसर देना है कि 5 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इन क्वेश्चनों का आपको क्या करना है, आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर हम अगले सेशन में हम आपको इसका सॉल्यूशन कराएंगे, तो आप इसको सॉल्यूशन करके रखे रहिएगा और मिलान कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, तो हम कमेंट में भी आपका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे शानदार ज़बरदस्त सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।